हेलो एवरीवन। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्स ऑफ द लद्दाख रीजन। तो लद्दाख रीजन में सबसे पहली रिवर जो हमें पढ़नी है डैट इज़ इंडस। ठीक है, इंडस बेसिकली ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज इन द तिब्बत, ओके, नियर द मानसरोवर लेक। इसकी जो टोटल लेंथ है इट इज़ 2900 किलोमीटर्स और इंडिया में ये 114 किलोमीटर का पोर्शन कवर करती है। ये बेसिकली इंडिया में लद्दाख रेंज और जंस्कर रेंज के बीच वाला जो रीजन है उसमें से फ़्लो करती है और कुछ एरिया से पास करती है। वो एरिया फेमस एरिया है लद्दाख, गिलगित एंड बाल्टिस्तान, ये इन रीजन से पास करती है। और एक पोर्शन है, एक एरिया है जिसका नाम है एटोक। एटोक से ये एक यू टर्न सा मान लीजिए, यू टर्न सा एक टर्न लेती है और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि श्योक, सुरू, जंस्कर, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। तो इस मैप में हम इंडस को ट्रेस कर सकते हैं। ये है हमारी रिवर इंडस, दिस इज़ अवर इंडस रिवर एंड दिस इज़ अ पाथ जो इंडस फॉलो कर रही है। और देखिए यहाँ पर एक यू टर्न सा लेके ये पाकिस्तान में एंटर करती है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो दिस इज अ पाथ ऑफ अवर इंडस रिवर। अब हम बात करेंगे किशन गंगा रिवर के बारे में। तो किशन गंगा रिवर बेसिकली ओरिजिनेट होती है द्रास रीजन इन लद्दाख, जिसको नीलम रिवर से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी टोटल लेंथ है 245 किलोमीटर और 50 किलोमीटर जो है इसका पोर्शन हमारे स्टेट में लाई करता है। ओके, और ये कुछ माउंटेन ट्रैक से ड्रेन करती है और ये अल्टीमेटली झेलम रिवर को ज्वाइन करती है। ठीक है, इसके ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जिसका नाम है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि सिंध एंड लिदर रिवर। और इस मैप में हम देख सकते हैं किशन गंगा रिवर के बारे में। ये हमारी किशन गंगा रिवर है जो बेसिकली आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट एलओसी वाले रीजन के आसपास ही फ्लो करती जा रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन द एंड ये आपके झेलम रिवर से मिल जाएगी। तो इस किशन गंगा रिवर का एक और नाम क्या है, इसको हम नीलम रिवर के नाम से भी जानते हैं, नीलम रिवर। अब हम बात करेंगे श्योक रिवर के बारे में। तो श्योक रिवर बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर, ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये रीमो ग्लेशियर किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। इसको रिवर ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो टोटल लेंथ है डैट इज़ 550 किलोमीटर। ओके, और ये कौन से रीजन को ड्रेन करती है, कहाँ से फ्लो करती है, ये आपकी लद्दाख रीजन और गंगचे डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बाल्टिस्तान से फ्लो करती है। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन प्लेस जहाँ से ये ओरिजिन होती है, स्टार्टिंग में ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। उसके बाद ये एक यू टर्न सा लेके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती रहती है। मतलब कि अगर ये देखा जाए स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह फ्लो करेगी, फिर एक हल्का सा यू टर्न लेके ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चलने लग जाएगी। और ये अल्टीमेटली इंडस रिवर को मिलती है कहाँ पर, सकरदू एक सिटी है पाकिस्तान में, वहाँ पे मिलती है। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वो हैं चैंगचनमो, गलवान, नुब्रा एंड साल्टोरो। तो इस मैप में हम रीमो ग्लेशियर को और श्योक रिवर को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका रीमो ग्लेशियर, यहाँ से आपकी रिवर ओरिजिनेट करती है और आप देख सकते हो दिस इज़ द पाथ ऑफ योर श्योक रिवर। ये कुछ इस तरह का पाथ बनाएगी, फिर सडनली पहले ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, फिर सडनली ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कुछ इस तरह मूव करने लग जाएगी और अल्टीमेटली इंडस को मिलेगी। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ योर श्योक रिवर। अब हम बात करेंगे सुरू रिवर के बारे में। तो सुरू रिवर बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो एक ये ग्लेशियर है जिसका नाम है पेंजला। तो ये पेंजला ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। इसकी टोटल लेंथ 185 किलोमीटर है और ये कहाँ कहाँ टाउन से फ्लो करती है, कुछ टाउन्स है जिसका नाम है तोंगोल, सुरू, ग्रांतुंग, गोमा एंड खरूल। और करगिल टाउन एक लार्जेस्ट सिटी है जो इसी के किनारे पे बसी हुई है। तो हम याद रखेंगे सुरू रिवर के किनारे पर करगिल एक टाउन बसा हुआ है। सुरू रिवर सुरू वैली की फॉर्मेशन करती है और ये इंडस रिवर से मिलेगी, कहाँ मिलेगी,
एट नरला विलेज, जो लेह डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, ठीक है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिसका नाम है शाफत नाला। तो हमारे पास दो मैप्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं ये आपकी रिवर है जिसका नाम है बेसिकली सुरू। तो सुरू रिवर आपकी कहीं ना कहीं इस तरह फ्लो करेगी और अल्टीमेटली ये इंडस का पाथ है और ये इंडस रिवर से यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसको हम दूसरे मैप में भी लोकेट करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द पाथ ऑफ योर सुरू रिवर, और करगिल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये इंडस से यहाँ पर जाके मिलेगी। अब हम बात करेंगे द्रास रिवर के बारे में। तो द्रास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से जिसका नाम है मचोई ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कहाँ पर है? ये जोजिला पास के नियर लोकेटेड है, ओके। इसकी लेंथ है 86 किलोमीटर और ये करगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख से फ्लो करती है, ठीक है। इसके ये कुछ और टाउन्स हैं उसके थ्रू भी फ्लो करती है जिसका नाम है मात्यान, खरबू, काक्षर। और एट खरबू इसको एक रिवर है जो द्रास को ज्वाइन करती है जिसका नाम है शिंगो रिवर। तो शिंगो रिवर द्रास से मिलती है, लेकिन किस जगह पर? खरबू रीजन में, ठीक है। उसके बाद ये दोनों फिर सुरू रिवर से मिल जाएंगी जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। तो द्रास रिवर द्रास वैली की फॉर्मेशन करती हैं और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिसका नाम है मास्को रिवर एंड गोमरू नाला। तो इस मैप में हम लोकेट कर सकते हैं कि द्रास कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो ये है आपका जोजिला पास, इसके नियर से आपका द्रास रिवर कुछ इस तरह ओरिजिनेट होती है, करगिल से होते हुए ये अल्टीमेटली सुरू रिवर से मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे नुब्रा रिवर के बारे में। तो नुब्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ओके। नुब्रा रीजन नुब्रा वैली की फॉर्मेशन करती है जो लद्दाख रीजन का नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, और कहीं ना कहीं दोनों अल्टीमेटली इंडस रिवर से मिलेंगी जैसा कि हमने श्योक रिवर में पढ़ा था। और इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है? इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। तो इस मैप में हम नुब्रा रिवर को लोकेट करेंगे। तो ये है आपकी रिवर नुब्रा जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए कहीं ना कहीं आपकी श्योक रिवर से मिल रही है। तो दिस इज़ ऑल इन द रिवर्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो हमने मेजर रिवर्स कवर कर ली हैं। इस वीडियो में कुछ मैप मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं आपके असेसमेंट के लिए, तो आप उनका यूज़ करिए एंड थैंक यू।